मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्यानाश। कितना जानने में पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है और जीव को और जानूं और जानने की ही इच्छा बनी रहती है। कभी कभी तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक मिनट आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा देखा जाता है कि जीव बस जानना, ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ याद करो, वो ग्रंथ याद करो। याद करना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इसी में ही अपना जीवन पूरा खपा देता है। इसलिए फिर आचार्य विद्वानों को भी या नीतिकारों को भी एक छंद लिखना ही पड़ा। अनंत शास्त्रा विपुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्य। क्या कहते हैं? अनंत शास्त्रा विपुलाश्च विद्या, कहते हैं शास्त्र इतने अनंत शास्त्र है। विपुलाश्च विद्या मतलब इतनी अथाह विद्या है। आप चाहे उस एरिया में जाओ, किसी ना किसी कोई भी छोटे से छोटे काम करने में आपको विद्या लगती है। वो विद्या मतलब वो कला लगती है, ठीक है। सॉरी। और अल्पश्च कालो, काल तुम्हारे पास बहुत कम है। कितने साल? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल, बहुत से बहुत इतने जी लोगे, बराबर। इसके ऊपर क्या जी लोगे? काल बहुत कम है तुम्हारे पास। और उसमें भी समझना, 1/4 काल तो तुम्हारा, 1/4 क्या, ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि लगभग 1/3 से लेकर 1/2 इतना काल जीव का, अपनी जिंदगी का इतना काल सोने में ही जाता है। अब देखिए ना, रात्रि होते से ही हम थोड़े से थकान महसूस करने लग जाते हैं। थकान महसूस करते हैं तो थोड़े से लेटते हैं, सोते हैं, सब क्रिया करते हैं। तो लगभग कितना घंटा नींद लेते हैं? 6 से 8 घंटा तो नींद लेता ही है आदमी, नॉर्मल आदमी। और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता होगा तो उसको 10 से 12 घंटे की नींद तो रिक्वायर्ड ही होती है। क्यों? मेहनत इतनी होती है, 10 से 12 घंटे की नींद के बिना उसको काम ही नहीं चल सकता। अब 10 से 8 घंटा भी अगर आप पकड़ेंगे तो 1/3 काल आपका सोने में चला जाता है रोज का। हाँ, अगर आप 6 घंटा भी सोते हैं तो 1/4 काल आपके पूरे जीवन का सोने में ही जाता है। मतलब विचार कीजिए, इतनी जिंदगी तो सोने में ही जाने वाली है, तो बची कितनी जिंदगी? 3/4। अपन सेफर साइड पकड़ के चलते हैं तो 3/4 भी तुम्हारी अगर जिंदगी बचती है 60 साल, 60 में से 45 साल, और 45 साल में से भी बहुविघ्नता च, इतने झंझट, इतने विघ्न, इतनी आकुलता, इतनी आपदाएं आती है, हे भगवान पूछो मत। वो कहते हैं ना कि सुख तो है राई बराबर और दुख है पहाड़ बराबर। वो कहावत हर एक के ऊपर लागू होती ही होती है। कोई कहेगा नहीं अंबानी तो बहुत सुखी है, अरे बेटा जाकर के पूछना उसको कि वो कितना सुखी है। अब भी उसके दुखों की लिस्ट बताओ ना। सबसे पहला दुख क्या होगा उसका? कोई गेस कर सकते हैं? सबसे पहला दुख क्या होगा उसका, अंबानी का? वो किस बात को लेकर के चिंतित होगा? सेकंड नंबर नहीं आ जाए, थर्ड नंबर नहीं आ जाए। परफेक्ट। फर्स्ट से सेकंड ना हो जाए, सेकंड से और नीचे ना खिसक जाए, सबसे बड़ी चिंता तो उसी की पड़ी है। और उसके लिए अहरनिश प्रयास करता है। वो दुख उसको भगा रहा है और दुखी हो रहा है वो उसको लेकर के। और बहुविघ्नता से कितने आपदाएं है। यत्सारभूतम, इसलिए करना क्या? यत्सारभूतम तदुपासनीयम
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। जिस प्रकार हंस बराबर से दूध और पानी, मतलब आपने गरम गरम दूध निकाला मतलब धार निकाली, गरम गरम धार निकाली आपने गाय की, भैंस की, जिसकी भी है, तो वो दूध हंस जैसे ही पीने को होता है वो बराबर से सिर्फ दूध हिस्सा ले लेता है, पानी पानी रह जाता है। ये बराबर वो अपनी जो सारभूत वस्तु है बस उसी को ग्रहण करता है। इसी प्रकार हमें भी अपना काम इसी प्रकार कुछ करना है। टाइम बहुत कम है, इसलिए जितना सारभूत है सारभूत पढ़ करके ही अपना काम करना चाहिए। अच्छा, अगर अपना काम हो गया मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि अपन को आत्मानुभव हो गया या अपन को पता चल गया, आप सर्टिफाई हो गए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। जब हमको एक अंदाजा लग जाता है कि भाई हाँ, अपन ने चरणानियों के स्तर पर भी बहुत एक अच्छी लेवल की विशुद्धि प्राप्त कर ली है, आध्यात्मिक स्तर पर भी अब हमारे परिणामों में विशुद्धि बहुत पाई जाती है। हम जब भी सामायिक में बैठते हैं तब काफ़ी इस प्रकार निर्विकल्पता का थोड़ा बहुत अनुभव होता है। वही जगत के सारे झंझटों से अपन निपट जाते हैं। विषयों की रुचि, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विषयों की रुचि, विषयों के प्रति का आकर्षण भी कम हो गया है। संसार के प्रति जो हमारा भय था, संसार भीरुता यथावत बनी हुई है। तो इन सब मोटा मोटी चिन्हों से जब हमको समझ में आ जाता है कि बाबा हाँ अपन सही रास्ते पर जा रहे हैं, तब उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना, तब फिर तुम इन विशेष ग्रंथों का अध्ययन करना, न्याय का अध्ययन करो, कर्णानियोग आदि का अध्ययन करो, ये बात की बातें हैं। परंतु सबसे पहले तो क्या करो भैया, अपने काम की बात कर लो, अपने काम की बात सबसे पहले साध लो। वो होता है ना, एग्जाम में भी क्या किया जाता है, जब भी पढ़ाई करते हैं बच्चे तो कैसे पढ़ाई करते हैं, कौन सा चैप्टर सबसे पहले उठाएंगे? इजी वाला। अच्छा, इजी वाला, ठीक है। हाँ, बट चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से पूछता हूँ। ऐसा चैप्टर उठाएंगे जिसमें मार्क्स कम मिलते हैं और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, और या फिर ऐसा चैप्टर उठाएंगे जिसमें मेहनत तो थोड़ी है बट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, और क्या कहते हैं, मार्क्स भी अच्छे खासे कवर करता है। तो ऐसा चैप्टर ही सिलेक्ट करेगा ना बच्चा, ताकि अपना पास होने का क्राइटेरिया तो बराबर से फुलफिल कर ले। जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो अच्छा मार्क्स कवर, वेटेज कवर करते हैं, तो उसको कवर करके चलता है। बस यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। तुम्हारा जो तुम्हारी प्रयोजनभूत बातें हैं ना द्रव्यानियों की, अध्यात्म की, उनको तो पहले तुम कर लो, पहले कर लो। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना चरणानियोग पूरा उड़ा दो, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हम तो एक बात समझना, चरणानियों को तो हर जगह अज्यूम कर लिया जाता है कि बाबा इसका यथार्थ ही होगा, रात्रि भोजन नहीं करता होगा, मध्यम शराब आदि का सेवन नहीं करता होगा, मांस भक्षण नहीं करता होगा। ये तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि ये कोई हाईफाई चीजें नहीं होती है, समझना। ये तो बेसिक जैनत्व की बातें है। तो उसमें सदाचार आदि ये तो सामान्य श्रावकाचार की बात है, इसमें कोई विशेष श्रावकाचार की क्या कहाँ से बात है। ये जो सामान्य सदाचार है, सामान्य श्रावकाचार होता है, ठीक है। वो तो अज्यूम करके चल रहे हैं। तो उसमें उसके बाद तुम्हें तो अपने आध्यात्मिक विषय के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद का समय मिले तो खूब पढ़ो, किसकी मनाही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव किस प्रकार जानने में ही अपना पूरा जीवन खपा देता है। पंडित जी साहब तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करता है, जानने के लिए विषयों में झपट्टे मारता है। झपट्टे मारता है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, ये याद रखना। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में आपको ये लाइन लिखनी पड़े, बराबर। तो झपट्टे मारता है, ये वर्ड अगर आप लिख देंगे ना तो, और उसको अंडरलाइन कर देना, तो आपका काम बन जाएगा। जीव विषयों में झपट्टे मारता है, ठीक है। अब लास्ट में एक 2-3 मिनट चर्चा करता हूँ और फिर आगे बढ़ना ही है। लास्ट में जाते जाते एक प्रश्न पूछ रहा है, शंका का है, क्या कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से नहीं जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो। क्षयोपशम को क्यों कहते हो? देखो क्या कह रहे हैं, क्षयोपशम को दुख का कारण कह, क्षयोपशमिक ज्ञान को दुख का कारण कहा जा रहा है। अब आप विचार करेंगे कि क्षयोपशमिक ज्ञान को दुख का कारण कैसे कहा जा रहा है।
अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने समय सार की 3 से 4 गाथाओं का आधार दिया था, और उसमें हालांकि काफ़ी टाइम हो गया बट मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वहाँ पर 3-4 बातें आई। क्या? सबसे पहला तर्क तो ये दिया कि ज्ञान से बंध होता है। क्या समय सार में क्या लिखा? ज्ञान से बंध होता है। प्रश्न है मेरा, लॉजिकली विचार करके बताइए, क्या ज्ञान बंध का कारण है? क्या ज्ञान बंध का कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। सामने वाले ने भी यही प्रश्न पूछ दिया कि भैया आपने ऐसे लिख कैसे दिया, आचार्य देव आप ऐसे लिख कैसे सकते हो कि ज्ञान से बंध होता है? अगली गाथा में तुरंत कहते हैं, अरे बाबा सुनो, हम ज्ञान से शैक्षणिक ज्ञान का मतलब रखते हैं। शंकाकार ने फिर आए हाथ ले लिया, भैया आपने शैक्षणिक ज्ञान को भी है तो वो भी ज्ञान ही ना, आपने उसको बंध का कारण कैसे कहा? और कहा कि नहीं जो जघन्य भाव है ना, अब जघन्य भाव का है मुझे देखना पड़ेगा, परंतु बात वहां पर आती है कि जघन्य भाव से जीव को बंध होता है। जघन्य भाव से भी कैसे बंध होता है? फिर लास्ट में लिखा, भैया जो राग द्वेष है ना, और राग द्वेष के कारण तुम्हारा बंध होता है। बस जब भी जीव शैक्षणिक ज्ञान का प्रयोग करता है और पर विषयों को जानता है तो उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना किए बिना रहता ही नहीं। इसलिए हमको कहना पड़ा कि भैया एक शैक्षणिक ज्ञान ही बंध का कारण, या फिर ज्ञान ही बंध का कारण है। ज्ञान कभी बंध का कारण नहीं होता। वो ज्ञान के साथ साथ जो राग है ना, वो राग बंध का कारण है। बस उपचार भी वही। अब ज्ञान क्या है? राग की संगति कर बैठा है तो उसको भी फिर ये झेलना पड़ता है। वो होता है ना कि हाँ अब जैसे कोई भी ले लीजिए, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, वो अपने मित्र सहेलियों के पास जाता है और सारे के सारे उसके जितने भी मित्र हैं, जितनी भी सहेलियां हैं, तो वे सब क्या करते हैं भैया, शराब पीने में, सुट्टा फूकने में और सिगरेट वगैरह फूकने में ही अपने स्वयं को कूल अनुभव करते हैं कि हम कूल है, हमारा स्वैग बहुत खतरनाक है। मतलब ऐसे ऐसे थोड़े से हाईफाई शब्दों का प्रयोग कर करके कहते हैं कि हम तो बड़े एकदम अय्यासी से, हमारा चैन तो देखो, हमारा स्वैग तो देखो, हमारी हम कितने कूल हैं, हम कितने काम हैं, ऐसे कह करके खुद को चढ़ाते हैं। और एक वो सज्जन व्यक्ति उनके बीच में खड़ा है, सभी जन स्मोक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये अपना चुपचाप से बैठा है वहां पर। प्रश्न है मेरा, क्या उसको भी शराबी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। क्यों? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस संगत में रहेगा बस वो उसी का कहा जाएगा। और कोई अज्ञानी हो और 99 ज्ञानियों की सभा में बैठा हो तो क्या वह व्यक्ति भी ज्ञानी कहलाएगा? फिर से वही बात। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि ज्ञान ने राग की संगति की ना, बस हमने कह दिया कि ज्ञान बंध का कारण है, ठीक है राग बंध का कारण, पर हमने कह दिया कि नहीं भैया ज्ञान ही बंध का कारण है, ठीक है। और फिर इसी के ऊपर से बात चल पड़ी, इग्नोरेंस इज ब्लेस, जबकि बात नहीं है भैया, जानना दुख का कारण नहीं है जानना तो सुख का कारण है। तुम जो इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हो वो दुख का कारण है, ठीक है। चलिए, अब हालांकि इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल पॉइंट भी है, परंतु मैं अभी उस टेक्निकल पॉइंट में जाऊंगा तो मेरे और 10 मिनट खर्च हो जाएंगे। तो अभी मैं उस पॉइंट को नहीं उठाता हूँ, उदय आदि को लेकर के है, ठीक है, वो कभी बाद में भी चर्चा अपन कर सकते हैं। अब देखो, अपन को अगला प्रकरण चालू करना है, मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख, मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ठीक है। अब एज यूजुअल पिछले बार मतलब दूसरे अधिकार में भी क्या किया था, दर्शन मोह की चर्चा अलग से, चारित्र मोहनी की चर्चा अलग से। तो दर्शन मोहनी की चर्चा में क्या कहते हैं, ये 2-3 लाइन पढ़ते हैं, फिर अपन स्पष्टीकरण करते हैं। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। सिंपल सी बात है हाँ, देखो
कह रहे हैं वस्तु है अब क्या कहूँ, ठीक है, वस्तु है x नाम की वस्तु है, ठीक है, ये जानता क्या है, उसको y जानता है, ठीक है। प्रश्न है मेरा, क्या ऐसे में उसको y नामक वस्तु का भी ज्ञान सही से है? अरे अपन x और y में भी क्यों जाए, अपन तो अपना ट्रेडिशनल एग्जांपल लेते हैं ना। तो बच्चे को कहा पप्पू जरा बाजार से नींबू लेकर के आना। अब नींबू के नाम पर क्या उठा लाया वो लेकर के कुछ बड़ा सुधार करके देखा तो टेस्ट भी मीठी मीठी आ रही थी। अरे ये तो कुछ मौसमी जैसी लग रही है, मौसमी जैसी लग रही है, ठीक है। अरे पप्पू तू ये क्या उठा लाया? मैं नींबू लेकर के आया हूँ, इसलिए तो उसको स्वीट लाइम कहते हैं, बराबर। लाइम कहा तो मैं वो लेकर के आ गया। बेटा तुझे नींबू लाने के लिए कहा था, मौसमी नहीं, ठीक है। अब प्रश्न है मेरा, क्या पप्पू को मौसमी का तो ज्ञान होना चाहिए ना, मौसमी तो लेकर के आया वो। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि पप्पू नींबू के नाम पर मौसमी उठा के लाया, तो क्या उसको मौसमी का ज्ञान है? मौसमी का तो ज्ञान होना चाहिए पप्पू को। किसी का नहीं, दोनों का भी नहीं है, बराबर, दोनों का भी ज्ञान नहीं। क्यों? अगर एक का भी यथार्थ ज्ञान होता ना तो बराबरी से समझ जाते कि हाँ मेरी इच्छित वस्तु ये तो नहीं है, ठीक है, मेरी इच्छित वस्तु ये तो नहीं है। वो अगर उसको स्वीट लाइम का, मौसमी का भी अगर यथार्थ ज्ञान होता ना तो कहता कि नहीं ये मेरे काम की वस्तु नहीं, मुझे नींबू लाने के लिए कहा है, ठीक है। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है, बस सही को गलत जानता है, गलत को सही जानता है, ऐसी विपरीत मान्यता करते रहता है। जैसी वस्तु है नहीं उसको वैसा मानता है और जैसी है उसको वैसा नहीं मानता है, सिंपल सी बात है। इसी को दो शब्द हरिवंश पुराणकार देते हैं, तत्व अश्रद्धान और अतत्व श्रद्धान। क्या कहा? दो शब्द कौन से? तत्व अश्रद्धान और अतत्व श्रद्धान। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ऐसा किया गया है कि अतत्व श्रद्धान मतलब जो तत्व है ही नहीं, अपने जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस तत्वम, इस 7 तत्वों को छोड़ करके और जितने भी तत्व माने गए हैं, छल फरेबी वितंडा इंद्रिय प्रकाश, ये जितने भी अनेक प्रकार के क्या कहा तत्व माने गए हैं, ये तत्व है ही नहीं, ये तत्व है ही नहीं। इनमें जो जीव श्रद्धान रखता है वह तत्व श्रद्धान, और तत्व अश्रद्धान बोले तो कुगुरु कुदेवादि को भजना, ठीक है। इसी को और सरल शब्दों में कहूं तो तत्व अश्रद्धान बोले तो सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। तत्व अश्रद्धान मतलब जो 7 तत्व है उनमें विश्वास नहीं रखता, जो 7 तत्व है उनमें विश्वास नहीं रखता, इसी को कहते हैं अगृहित मिथ्यात्व। और अतत्व श्रद्धान बोले तो गृहित मिथ्यात्व। अब आप थोड़ा सा शांति से सुनेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा वो क्या है। यहाँ पर वहाँ पर हो रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ठीक है, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। और हाँ, पंडित जी साहब ने इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया, क्या? अतत्व श्रद्धान, ठीक है। दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, अतत्व श्रद्धान। चलिए अब उदाहरण दे रहे हैं। अब बहुत कुछ तो बातें उदाहरणों में ही चलने वाली है। उदाहरण देते हैं। देखो ना, ये जीव मोहनिया में किन किन अवस्थाओं को, कैसी कैसी हालत हो जाती है इसकी। मोह के उदय में जिस प्रकार किसी पागल को कपड़े पहनाए और कोई बाद में उसको निकालना चाहे तो उसको सुहाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा, ठीक है। चलो मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। मान के चलो अंबानी आपका मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, मान के चलो, ठीक है। एग्जाम्पल लेने में क्या जाता है, तो अंबानी ने कहा एक काम करो, ये मेरी गाड़ी है ना, जरा घुमा करके लाओ। तुम क्या ऐसे बैठे रहते हो, जरा घूमो, गाड़ी में घूमो। वो सिर्फ इतना कहा, तुम मेरी गाड़ी घुमाया करो, तुम सॉरी जरा घूम के आओ मेरी गाड़ी में। अब घूम के आओ कहा तो ये बाद में कहा चाबी। अंबानी पूछे चाबी कहाँ पर है? चाबी? किसकी चाबी? गाड़ी। अरे वो तो मैं चला रहा था ना। हाँ तू चला रहा था, पर तेरी थोड़ी ना हो गई,
चला तू रहा जरूर था, परंतु तेरी गाड़ी थोड़ी ना थी। बस यही बात मिथ्या दृष्टि की आ जाती है। मिथ्या दृष्टि करता क्या है? वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। क्या कहा फिर से? वस्तु पराई है, पराई की वस्तु, माने अपनी, कहता है कि मेरी वस्तु है, भेद नहीं करता। सो और पद में भेद ही नहीं करता, आपा पर का भेद ज्ञान ही नहीं है उसको। बस यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार किसी पागल को वस्त्र पहना है और फिर से कोई खींच करके लेकर के जाए, बड़ा आकुलित होता है, बस ये जीव के साथ भी संयोगों के मामले में यही हालत होती है। क्या? संयोग कुछ काल के लिए आते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, एक क्षेत्रों का संबंध होता है, या फिर घर परिवार आदि के रूप में तुम्हारे साथ बने रहते हैं, और बने रहे तुमको उनके साथ अटैचमेंट होने लगता है। अटैचमेंट हुआ और जैसे ही छोड़ने को हुए गया, वो अकुल चित्त होने लगते हैं। ओ ये छोड़ करके जा रही है, ये छोड़ करके जा रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। अरे एक थोड़े से विचार करो ना बात। आज हमारे घर में कोई हमारा अत्यंत अत्यंत पसंदीदा भी क्या कहे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा ट्यूनिंग जमती है, बहुत अच्छे से बनती है आपकी, और वो व्यक्ति घर में से गुजर जाए, पास्ट अवे, ही इज नो मोर अलाइव। अब जब वो व्यक्ति परलोक गमन कर चुका है, ऐसे में हमको भारी आकुलता महसूस होती है या नहीं होती है? कोई नजदीकी का व्यक्ति गुजर जाए, भारी आकुलता होती है या नहीं होती है? अरे किसी को नहीं होती क्या? सभी वैरागी हो गए? होती है। तो ये तो बात ऐसी है कि वैसे एक बात कहूँ कि हमारी माताजी के जो सगे मामा है, ठीक है, हमारी माताजी के जो सगे मामा है, वे और उनका लड़का, ये वो कौन सा है, गुजरात में एक संकेश्वर नाम का मंदिर है, पार्श्वनाथ की मूर्ति है वहां पर, कोई अगर जानता होगा तो, संकेश्वर है वो नाम। जी भैया जी, तो वहाँ पर गए थे दर्शन के लिए, ठीक है, उनके साथ और 3 साथी भी थे। जैसे ही गाड़ी से आ रहे थे, फोर व्हीलर से ट्रैवल कर रहे थे, जैसे ट्रैवल कर रहे थे, गई गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट पांचों के पांचों जन वहीं पे मर गए, ठीक है, पांचों के पांचों जन। मतलब विचार करो, अब हमारे मामा जी के पीछे कौन रहा? मामा जी और उनका बेटा दोनों गुजर गए, ऑन द स्पॉट मर गए। और अब विचार कीजिए, उनके पीछे रहा कौन? उनकी लड़की और उनकी पत्नी, ठीक है। अब इतना बड़ा हादसा, एक तो जिसके सहारे हमने अपने 25 साल गुजारे, ऐसे पति अब चला गया, कितनी बड़ी वेदना होती है। एक जो हमारे अगले 25 सालों का आधार होने वाला था, जो हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी होने वाला था, वो भी ऊपर से चला गया, गुजर गया। मतलब विचार करो, उस स्त्री के ऊपर कितनी बड़ी यातना आ रही होगी, कितनी यातना होती होगी। और आप जानते हैं कि हमारे माताजी की मामी जी जो है, लगभग 1 महीने तो कुछ बात ही नहीं कर पाई। मतलब इतना बड़ा झटका लगा है भाई साहब, मतलब इतने दुख में कोई बोल भी थोड़ी ना पाएगा। 1 महीने तो कुछ बोल ही नहीं पाए, मतलब बोल ही नहीं सकते थे। क्या बोल करके बोलेंगे क्या? रोने के अलावा कुछ होता नहीं था। तो मैं इतनी सब घटना क्यों सुना रहा हूँ? घटना इसके लिए सुना रहा हूँ भैया, 1-2 संयोग निकलने पर आदमी की हालत टाइट हो जाती है। 1-1, 1.5 महीने तक दुख में, सदमे में बना रहता है। विचार करो, जब मरण आने वाला है, तब तो एक साथ सारे के सारे संयोग निकलने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक ही घटना आपके सामने रखी थी, क्या कि पति भी मर गया और पुत्र भी मर गया। हालांकि दोनों घटनाएं एक साथ हो गई, ठीक है, पति भी मर गया, पुत्र भी मर गया। अब और विचार करो, थोड़ी सा हम क्लाइमैक्स बने तो कैसे बना सकते हैं? मान के चलो उसी टाइम तुम्हारे घर में आग लग जाए, ठीक है, और तुमने इंशाल्लाह तक नहीं निकाल के रखा था, जितना भी धन दौलत थी सारी की सारी जल करके खाक हो गई। बैंक में कुछ पैसा नहीं था, जितना भी था घर में था सब जल करके राख हो गया, घर जल गया, पैसा जल गया, सब जल गया।
और सुनो, किसी ने मदद देने से भी इनकार कर दिया। आपके जो घर परिवार वाले थे उन्होंने भी आपको घर में रहने से कहा, ये हमारा तुम्हारा कोई नास्ति सर्वोपि संबंध, अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं, हमने तो अब तुमको कब का विदा कर दिया है, तुम हमारे पास कैसे रहने आ सकते हो। संबंध झुटला करके अब आश्रय देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ऐसी बेबस हालत में अब आप विचार कीजिए, और खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, और विचार करो प्यास में तड़प रहे हैं, और सामने तो अपन देख ही रहे हैं अपने घर परिवार, पति, अपना पुत्र सब गुजर गए हैं। ये तो हमने क्लाइमैक्स बनाया नहीं, क्लाइमैक्स में तो आप विचार करके देखना कैसी हालत होती होगी। और एक संयोग के अभाव में जीव इतना दुखी होता है, समस्त संयोगों के अभाव में तो जीव कितना छटपटाएगा। और यही तो कारण होता है कि मरण के टाइम पर इतनी वेदना होती है सब, मुझे पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता ये अतिशयोक्ति होनी चाहिए। जो भी जीव तत्वज्ञान रहित ही मरता है, जो जीव तत्वज्ञान से रहित होकर के मरता है, वो उसको जन्म से ज्यादा तो मरण का ही दर्द होता है। जन्म का दर्द तो किसको याद रहता है, परंतु मरण का दर्द तो प्रत्यक्ष क्षण अनुभव करते हैं। और ऐसे दर्द को भोग करके जो तत्वज्ञानी जीव है उनका तो क्या करेंगे, वे तो वैसे ही उनकी कुगति होनी है। हाँ जी, इतना तत्व का अभ्यास करके भी अगर अपने को मरण का तो डर लगता ही है ना, फिर भी अपने को कुछ भी हुआ जैसे अभी तो इतने सब डिजीज है मार्केट तो ऐसे लगता है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? वो भी मोह ही है ना। एग्जैक्टली वो भी तो मोह ही है। अगर आप जितने भी समाधि मरण पाठ पढ़ेंगे, कोई भी समाधि मरण पाठ उठा करके देखना, समस्त समाधि मरण पाठों में आपको ये 2-3 लाइनें तो ये लिखी मिलेगी। अब जितने भी राग रंग के जितनी भी बातें थी सबको मैं हटाता हूँ। ये कौन, अपने शिवलाल जी की एक समाधि मरण पाठ है, अगर किसी को पता होगा, शिवलाल जी ने लिखा हुआ एक समाधि मरण पाठ है। उसमें तो क्या कहते हैं, समझ जानते हैं, उठो अब मेरे पास से सब कुटुंब, तजो मोह मिथ्यात्व का सब विटंब, जरा आत्मा भाव और आने दो। ऐसा कह करके समझना, घर वालों को कहा चलो छुट्टी करो अभी यहाँ से, वो समाधिस्थ जी स्वयं कहता है छुट्टी हो जाओ, मेरे सामने मत रहो। तुम सामने रहोगे तो व्यर्थ के विकल्प मेरे दिमाग में घूमते रहेंगे, ये राग रंग की और बातें बढ़ती रहेगी, मेरी समाधि बिगड़ जाएगी और तुम उसके भागीदार रहोगे। ठीक है, मतलब हालांकि ये तो बहुत उपचार की बात है, तुम क्या सोते रहोगे क्या, तो पर कहने की बात यह है कि सबकी छुट्टी करा देता है। और जब तक ये जीव को लगता है कि अरे इनका रहना अपने पास बहुत जरूरी है, ये अपनी समाधि कराएंगे, तब तक उसकी समाधि हो ही नहीं सकती। क्यों? अभी भी कहीं ना कहीं उसका जी अटका है, उसका जी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और राग को लेकर के उसकी समाधि नहीं हो सकती। ठीक है, तो बात मैं इतनी कहना चाहता हूं कि समाधि के काल में तो ये सब जो भी जीव तत्वज्ञानी होता है वो तो अपने राग को घटाता है, बिल्कुल घटाता है। और अगर राग नहीं घट रहा है तो फिर उसकी समाधि नहीं ही हो सकती, क्योंकि राग को लेकर के वो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता ना। आप विचार कीजिए, देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आप में से कोई भी जीव समाधिस्थ है, ठीक है, चलो मान के चलो सभी जन समाधिस्थ है, मैं भी मान के चलता हूँ मैं भी समाधिस्थ हूँ। ठीक है, मेरा एक लड़का है, मेरी एक लड़की है, जो कुछ भी है, उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे आप भाई साहब भैया जी 21 साल की उम्र में कहाँ से लड़का लड़की आ गए, उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए अब लड़का लड़की है, ठीक है, 1-2 साल के हैं, और इसी हालत में मैं समाधिस्थ हो जाऊँ, मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मेरे अब कभी भी बुलावा आ सकता है, मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, तो उस चक्कर में अब मैं समाधिस्थ हो गया। और अगर मुझे विकल्प सताने लग जाए, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा? प्रश्न है मेरा, क्या वो ढंग से समाधि भी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा।
तो इसमें बहुत बहुत बड़ा जिगरा लगता है, और समाधि लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप स्वयं विचार करके देखिए, जो बच्चा पूरी साल भर पढ़ाई न करके आखिरी के दिन में पढ़ाई करके परीक्षा में टॉप करना चाहता है, अरे पास करना चाहता है, कितनी थोती बातें करता है, और अगर पास हो भी जाता है ना, तो क्या वैल्यू है उसके मार्क्स को? कुछ वैल्यू नहीं है। सच्ची पढ़ाई तो उसकी कही जाएगी जिसने जिंदगी भर समाधि की भावना पाई है, और परीक्षा में भी वही सबसे अच्छे नंबर से फर्स्ट रैंक लाता है, मतलब पास होता है, जिसने जीवन भर अपने पूरे साल में रेगुलरली पढ़ाई की है। समाधि मारने से थोड़ी अलग कुछ है भी नहीं। जिसने पूरे जीवन भर समाधि की भावना पाई है, वही तो अंत में जाकर के उन राग रंग के विकल्पों से बाहर आ सकता है। आपका प्रश्न मैं जानता हूँ बहुत छोटा था, और मैं समझता हूँ कि आपको समाधान भी मिल गया होगा, परंतु क्या है, जब मैं कभी कभी फ्लो में आ जाता हूँ तो फिर वो ब्रेक लगाना मुझे भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं बोलते जाता हूँ। ठीक है, तो बात ऐसी है, और हो नहीं पा रहा है तो एक प्रकार से राग की ही निशानी समझनी चाहिए। मैंने आपके क्वेश्चन को फिर से कंक्लूड भी कर दिया। चलिए, अब आगे क्या कहते हैं, देखो अब सामने वाले का एक प्रश्न है। सामने वाले पूछता है, अरे क्या बात करते हो आप, हमारे अनुसार कुछ परिणामित नहीं होता, हम साक्षात देखते हैं, हमारी एक आवाज पर, क्या कहा, हमारी एक आवाज पर सामने वाला कांपने लगता है, इतनी हमारी, वो कहते हैं ना, हमारी दहशत है। तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा और टपोरी हिंदी में उसको कहते हैं, मेरा इतना वट चलता है घर में। तेरा वट चलता होगा, मैं एकदम स्लैंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो टपोरी बच्चे आदि यूज करते हैं, क्योंकि क्या है, पहले कभी हम भी ऐसे बच्चों के साथ रहे, या फिर ऐसी भाषा हमारे भी सुनने में आई है, तो फिर वो कभी कभी वो बोल दिया जाता है वैसा। खैर, क्या कहता है, मेरा घर में बहुत वट चलता है। अरे वट चलता है तो सीन क्रिएट करते हैं क्या, तो कहता है ना, बच्चा तेरा बहुत आज्ञानुसारी है, आने दो। आ गया बच्चा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों पूछते हो, क्या मतलब है आपको, कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए, क्या संबंध आपका, आप मेरे जीवन में क्यों दखल अंदाजी करते हो। अरे बेटा मैंने बस पूछा कहाँ जा रहे हो। अरे छोड़ो ना, आपको क्या करना है, और पैसे लेकर के कहाँ जा रहे हो बेटा। अरे क्यों ये बुढ़ा बीच बीच में ना घसीट रहा है, तो कुछ समझता नहीं है क्या। बेटा बस ठीक है, तुम जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस रात में जल्दी से लौट करके आना। हाँ हाँ आ जाऊँगा, ऐसे कह करके चला गया। अब ये पिता पुत्र का संवाद आप सुन रहे थे वहां पर प्रत्यक्ष विद्यमान होकर के, ठीक है। पुत्र आने से पहले वो व्यक्ति पिता आपको कह रहे थे कि मेरा पुत्र बड़ा आज्ञानुसारी है। ये घटना मैंने अब आपको सुनाई। इसके बाद आपका क्या रुख रहेगा, ये पिता का पहला स्टेटमेंट कि पुत्र मेरे आज्ञानुसारी है, उसके बाद का जो सीन आपने देखा वो, अब आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं, पुत्र आज्ञानुसारी है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पिता का मोह है बस। हाँ, वो तो पिता का अपना मोह है। और जानते हो आपको क्या कह रहा है वो पिता कहता है, देखो मैंने कहा ना, सुन रहा है वो बच्चा, मैंने कहा ना उसको रात के पहले आ जाना, बराबर क्या गया, मैं हाँ आ जाऊंगा। समझते नहीं हो तुम, ये तो मेरा बच्चा है ना, मैं जानता हूँ अपने बच्चे को, बराबर से मेरी हर बात सुनता है। अब हम सामने से देख रहे हैं, तुम्हारी हर एक बात की कटाई कर रहा है, हर एक बात की। और तुमने जो आखिरी प्रश्न में पूछा ना, जिसको लेकर के तुम इतना रोब चढ़ा रहे हो, उसका उत्तर भी कुछ इतना समाधानकारक हमको तो लग नहीं रहा था। उसने तो कहा हाँ आ जाऊंगा, ऐसे थोड़ा सा उपेक्षा बुद्धि से ही आपके प्रश्न का उत्तर दिया था। तो आपको भी इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए पिताजी कि आपका बच्चा आपकी बहुत सुनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात समझना चाहिए। तो सामने वाले को ये प्रश्न है कि ये जो अभी एक आध दो बातें हमारी सुन ली उसने, ये किसकी वजह से सुन ली,
मतलब कहीं ना कहीं हमारा तो चलता है ना, थोड़ा हम चलाते हैं तभी तो एक आध दूसरी बात सुन लेता है। पंडित जी साहब कहते नहीं बाबा नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो जब पुत्र अनुकूल प्रवर्तेगा तब उसके अनुसार तुम्हारी भी मान्यता होगी और तुमको लगेगा कि तुमने वो काम किया। क्या कहा फिर से? पंडित जी कहते हैं कि लड़का स्वयं धर्म मार्ग में, पहले तो क्या करता था, सप्तव्यस्त नहीं था, अब स्वयं धर्म मार्ग में लग रहा है। ठीक है, ओह क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, स्वयं धर्म मार्ग में लग रहा है। और पिता को भी यही भावना हो रही थी, अरे कब ये बच्चा सुधरेगा, कब ये बच्चा सुधरेगा। और पिताजी बराबर कहते थे बच्चा अपन को व्यसनों में नहीं उलझना चाहिए। तो और निरंतर पिताजी ये भावना भाई रहे थे और बच्चा भी उसके अनुसार प्रवर्तने लग गया। पिता को क्या भ्रम होता है, मैंने कहा तब जाकर के ये सुधरा है, ये तो नालायक कहेगा, सुनता नहीं था, कुछ करता नहीं था, अभी जाकर के थोड़ा सुधरा है। तो पिता कर्तृत्व लेता है, जबकि समझ नहीं पाता है कि परिणमन होना ना होना ये तो उसकी योग्यता के अधीन है। तुम्हारा तो बस उस काल में कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि उसके अच्छे परिणमने को और तुमने वैसा बोलने को, ऐसा तो काकतालीय न्यायवत जानना। और ऐसी घटनाएं भी तुम्हारी जिंदगी में कितनी होती है, बताना जरा, ऐसी घटनाएं भी तुम्हारी जिंदगी में कितनी होती है। एक आध दूसरी घटना को लेकर के इतनी अकड़ अच्छी नहीं हुआ करती है, ऐसा पंडित जी साहब यहाँ पर कह रहे हैं। थोड़ा सा मैंने अभी अपना माल मसाला लगाया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर एक बोल्ड टाइप सूक्ति लिखी हुई है, उस सूक्ति को भी अपन थोड़ा समझते हैं और हो सकता है तो अपन थोड़ा जल्दी भी कंक्लूड कर लेंगे। चरित्र मोह की उदय जनित अवस्था, कल तो मोटा मोटी बहुत कुछ प्रकरण अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ प्रकरण कवर हो जाएगा, बट चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर बोल्ड टाइप में पेज नंबर 52 पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है। क्या पंक्तियाँ लिखी है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, उन्हें परिणमित कराना चाहे वो कोई उपाय नहीं है, वो तो मिथ्या दर्शन ही है। देखो ना, इस जीव की कितनी भ्रांत कल्पना है, जो वह किसी विषय का परिणमन चाहता है, उस परिणमन को और अपने विकल्प को मैच करने में ही अपने पूरे जिंदगी की इतिश्री मानता है। मैंने जो चाहा और वो मैं करके दिखाऊं, इसको मैच करने में ही, इस इतनी बड़ी तफावत को, इतने बड़े गैप को फिल करने में ही अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा देता है। देखो ना, अभी को उदाहरण कहने वाला था, अभी थोड़ा सा भूल गया मैं। देखो हाँ, उदाहरण में ऐसा दिखने वाला था, ये अपने पंडित सचिन जी है ना, वो ये उदाहरण देते हैं। उनका कोई एक मित्र, उसने चाहा कि अपन जहां पर भी रहे अपने सामने एक, अपन जैसे दरवाजा खोले अपन को सामने तालाब दिखना चाहिए, लेक दिखना चाहिए, एकदम लेक व्यू अपना बंगला होना चाहिए। तो इस चक्कर में उसने कितनी तो भी चक्करें काटी। अपना जो घर था ना, वो घर के वहां से कुआं दिखे, तालाब दिखे, जो कुछ भी, गटर दिखे, नाली दिखे, जो कुछ भी दिखने के लिए उसने तहसीलदार नहीं और न जाने कहाँ कहाँ बड़े बड़े पोस्ट पे जाकर के कमिश्नर आदि के पास जा चप्पल घिस करके अप्रूवल लिया, परंतु किसी हायर अथॉरिटी ने फिर से उसको कैंसिल करवा दिया। बाद में तो ये सलाह दी गई उसको कि भैया तूने अपनी जिंदगी के प्राइम युद्ध के, भरी जवानी के तुमने अपने 10 साल किसके लिए खर्च किए? घर के सामने कुआं होना चाहिए, एक बावड़ी होनी चाहिए या एक तालाब होना चाहिए, उसको देखने मात्र के लिए तुमने इतने पैसे, इतने समय खर्च किए। इतना ही था तो जहां पर तालाब है तो वहीं पर जाकर के अपना घर क्यों नहीं बना लेता? ये समझ में आ रहा है? वस्तु को जान करके, हाँ, ये जीव राग द्वेष करता है,
ठीक है। और ये चाहता है कि मैं जैसा चाहूं कार्य उसके अनुसार होना चाहिए, मैं जैसा चाहूं वस्तु वैसी परिणामित होनी चाहिए। अरे क्यों इतना भ्रम पालते हो? वस्तु जैसी परिणामित होती है, तुम अपने भाव उसके अनुसार क्यों नहीं रख सकते? कितनी शांतता और अनुकूलता मिलेगी तुमको, समझ में आता है क्या? ऐसा पंडित साहब यहाँ पर कह रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणामित होती है। तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो सब अपने अपने स्वतंत्र परिणामन को करते हैं। पुद्गल अपने परिणामन को करता है, जीव अपने परिणामन को करता है, बाकी द्रव्य अपने अपने परिणामन को करते हैं। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। अभी अपना हुआ था बीच में पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा झगड़ा टंटा हो गया, उसके बीच में कुछ आपने थोड़े से स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि मैं मध्यस्थी कर लूंगा और मेरी वजह से ये सब शांत हो गया है, ये वो कर्तृत्व लेना चाहता है। पर प्रश्न है मेरा, क्या उभय देशों को ये बात स्वीकृत रहेगी कि कोई तीसरा देश आकर के अपनी सार्वभौमिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, इस जगह का बंटवारा करे? क्या किसी भी देश को क्या स्वीकृत रहेगा? नहीं। क्यों? हस्तक्षेप पसंद नहीं है। परफेक्ट, हस्तक्षेप पसंद नहीं है, बस यही बात कहना चाहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है बेटा, तो तू उसके कार्य में दखलंदाजी करके तो करेगा क्या? ऑटोमेटिक सिस्टम तो वो होती है जहां पर तुमको बीच में कुछ करना नहीं पड़ता, बस उसको फंक्शन डाल दो, वो अपना अपना काम करता रहेगा, अपना अपना काम करता रहेगा। और तुमने अगर कुछ बीच में मस्ती करने की कोशिश की तो पूरा काम तबाह हो जाएगा, ठीक है। जितना भी ऑटोमेशन वगैरह लगाया था ना, सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा ना, मशीन वगैरह कुछ काम की नहीं रहेगी। बस ये कहना चाहते हैं, वो अपना अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो। प्रत्येक वस्तु का ये अपना नियम है, ठीक है। और नीचे एक और लाइन सूक्ति में दी हुई है, उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख को दूर करने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना, ठीक है। यहाँ पर भ्रम के निवारण के लिए, भ्रम जनित दुख के अभाव के लिए भ्रम दूर करो ना। तुमको कोई और मांत्रिक तांत्रिक को देखने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि तुमको भ्रम रोग हुआ है, तो भ्रम रोग के लिए तो तुम भ्रम को हटा दो, अपने आप स्वस्थ हो जाओगे, निरोगी हो जाओगे। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। चलिए, और दर्शन मोहनीय से संबंधी अपनी चर्चा भी पूरी हो गई है। चारित्र मोहनीय में, ठीक है, चलो थोड़ी सी कल चर्चा कर ही लेंगे अपन। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी जिन्होंने स्तुति करेंगे। भैया जी, ये सब तो हम इतना कर रहे हैं कि कोई परिणमन कराने से नहीं, और ये सच भी है एकदम, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी होती है कि वो दूसरा चाहता है हम ऐसा करें, हम भी ऐसा चाहते हैं कि वो ऐसा करे, फिर भी ये मान्यता टूटती है ना। हाँ, तो आप इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये घने नैमित्तिक संबंधी हो सकते हैं ना, ये क्या हो सकता है? वैसा भी आप कह सकते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात मुझे तो लगती नहीं है। परंतु समझना, हाँ, ये दलील देने के लिए उसी के पास अधिकार है जो कभी भी इन चक्रों में उलझता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि इन चक्रों में उलझता ही नहीं है, तो उसको तो फिर क्या कहे, एक प्रकार से वो इन बातों को लेकर के निर्विकल्प हो गया, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके लिए फिर अगर आप दलील देते हैं कि बाबा उसकी चारित्र होने का उदय, उसकी बात अलग है। हम ये तर्क नहीं दे सकते कि हमारे दर्शन अपने चारित्रों का उदय है, ये अपन तो तर्क नहीं दे सकते, ठीक है। और चाहना न चाहना, एक प्रकार से आप जो निमित्त नैमित्तिक की बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति मुझे तो नहीं लगती है।
ये क्या बोला, चारित्र मोह का समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा एक स्टेप हट करके मैंने एक पॉइंट कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो भी व्यक्ति ये कहता, आपने निमित्त नैमित्तिक का पॉइंट उठाया, उसके ऊपर से मुझे याद आया कि जो जो भी व्यक्ति ये दलील देता है कि नहीं साहब हमारे तो चारित्र मोह का उदय हो रहा है, इसलिए वजह से ये सब भोग आदि हमारे चल रहे हैं, वरना हमको तो कुछ मतलब नहीं है इसको लेकर के। तो जो जो भी जन ऐसे चारित्र मोह का उदय है ऐसी दलील देते हैं, सबसे पहले समझना चाहिए कि उसके दर्शन होने का उदय है। ठीक है, सबसे पहला समझना कि उसके दर्शन होने का उदय है। ठीक है, कोई ऐसे ढिंडोरा थोड़ी ना पीटेगा। और आज तो सभी जन अध्यात्म का यही अतिरेक कर रहे हैं, भैया हमको थोड़ी ना कुछ करना है ऐसा कह करके छल ग्रहण करते हैं और चारित्र मोह का उदय कह करके बच जाते हैं, अपन को उसमें नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, कोई और प्रश्न है? नहीं, चलिए, जिनवाणी स्थिति।